हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स और फंक्शन इन जावा। ए मेथड इज a member of a class and is declared inside the class. A class may contain any number of methods as per requirement of the problem. हम अपने क्लास के अंदर जितना भी चाहें मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं, मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, डेटा मेंबर ले सकते हैं। सो ए मेथड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, statements that are wrapped into a unit to perform a specified task. अब हम लोग इसको मेथड को जावा में कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग देखिए मेथड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ए मेथड इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफाइड टास्क। A method or function saves us from writing the same code again and again. मेथड क्या है? मेथड के अंदर हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। और मेथड को हम लोग कई जगह अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और ऐसा करने से यह बार बार एक ही कोड को, इंस्ट्रक्शन को लिखने से हमें समय की बचत होती है, और यह एक तरह से रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, जो UPS का मेन कॉन्सेप्ट है, उसको भी ओबे करता है। सो नाउ ए फंक्शन और मेथड provides a mechanism to write a particular function once and then call it as and when necessary without writing the same set of statements again and again. Or how we can define method or function in Java program? So सबसे पहले modifier, then return type, then method name, और फिर argument list, signature of the method, फिर opening brace and closing brace। ये body of the method कहलाता है। इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम जावा में मेथड को डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए मेथड और फंक्शन। ये एक फंडामेंटल बेसिक जानकारी है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मेथड को, फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट, इसेंशियल कंपोनेंट जो हैं, उस पे हमारा फोकस होता है। पहला जो है डिक्लेरेशन ऑफ मेथड या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन।
जिसको हम लोग प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ मेथड सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरा जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो है कॉलिंग मेथड या कॉलिंग फंक्शन, और तीसरा जो है वो है कॉल्ड मेथड या कॉल्ड फंक्शन, या हम लोग इसको डेफिनेशन ऑफ मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस केवल दो चीज़ों पर होगा, एक कॉलिंग मेथड और दूसरा कॉल्ड मेथड। सो हाउ वी कैन राइट इन जावा कॉल्ड मेथड, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मेथड हम कैसे लिखते हैं। सो ए फंक्शन और मेथड definition part is written exactly same as the function prototype or declaration of the function contains, except semicolon it contains the body of the function enclosed in braces। हम फंक्शन डेफिनीशन या डेफिनीशन ऑफ फंक्शन या मेथड लिखते वक्त उसके मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम या मेथड नेम और सिग्नेचर ऑफ द मेथड, फिर ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास, इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। Actually, the purpose of designing a method is written inside this function body, or we can say the actual task is written inside function definition part. Why we have designed or why we are going to design a method is known after writing the definition of method। definition of method के अंदर ही actual task, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, मेथड क्या परफॉर्म करेगा, इसका क्या फंक्शनैलिटी होगा, ये केवल और केवल हम डेफिनीशन ऑफ मेथड के अंदर लिखते हैं। सो इसका सिंटेक्स पहले भी हम लोग देखा है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। पहले मॉडिफायर लिखेंगे, फिर रिटर्न टाइप लिखेंगे और मेथड नेम, और फिर आर्गुमेंट लिस्ट कहिए या सिग्नेचर ऑफ मेथड, देन ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रास के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग बॉडी ऑफ द मेथड बोलते हैं। अब ये मॉडिफायर क्या होता है? एक मॉडिफायर कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ये मॉडिफायर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं मेथड डेफिनेशन के अंदर, आइदर इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन तीनों में से कोई एक होगा। अगर यह तीनों नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर कहलाएगा, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप is nothing, it is a data type. It is a value that a method return to the calling method after performing a specific task.
A return statement in a function or method also helpful to terminate the control after execution of the function, or it also used to return a value to calling program. A function may or may not return a numeric a value. If it does so, it can be done by using a return expression in function definition part. हम ये कहना चाहते हैं कि एक मेथड जो है, एक फंक्शन जो है, एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. अगर कोई मेथड वैल्यू रिटर्न करना चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करे, तो उसके फंक्शन बॉडी के अंदर हमें रिटर्न एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे. और अगर हम यह चाहते हैं, हम वैसा फंक्शन डिजाइन करना चाहते हैं, वैसा मेथड डिजाइन करना चाहते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, तो वहाँ पे हम एक वॉइड डेटा टाइप यूज करते हैं. अब मेथड नेम, दिस इज एन आइडेंटिफायर. मेथड नेम क्या है? आइडेंटिफायर, एंड कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग द मेथड. ठीक है. अब हम लोग सिग्नेचर ऑफ मेथड को समझते हैं और आर्गुमेंट लिस्ट को. सिग्नेचर ऑफ मेथड बोलिए या आर्गुमेंट लिस्ट. द आर्गुमेंट्स आर पास टू फंक्शन और मेथड व्हेन ए मेथड कॉल इज मेड. An argument list having variable name and their data type. ये जो सिग्नेचर ऑफ मेथड है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम. द आर्गुमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल. ए फंक्शन मे or may not have an arguments. So when a function or method is called, we have to pass the actual values. अगर हमारा मेथड के पास आर्गुमेंट लिस्ट है, सिग्नेचर ऑफ है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू को पास करने पड़ेंगे. So when a method or function is called, we have to pass the actual values of arguments, so that using these values, actual values, the method can perform the specified task. The arguments that are defined in function definition are called formal arguments. ठीक है. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब सपोज कीजिए कि हमारा फंक्शन डेफिनीशन, किसी फंक्शन का डेफिनीशन हमने ऐसा किया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन नेम डिस्प्ले है और एम्प्टी पैरेंथेसिस, दैट मीन्स देयर इज नो आर्गुमेंट्स. यहाँ पर हमने कोई आर्गुमेंट्स स्पेसिफाई नहीं किया है. ऐसे फंक्शन डेफिनीशन का हम कैसे कॉलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे उसे भी आगे देखेंगे. यहाँ पर हम केवल हाउ टू राइट फंक्शन डेफिनीशन बाय फॉलोइंग द इट्स syntax. So void display, empty parenthesis, opening brace and closing brace. Within this system.out.println definition of the method. यहाँ पर इस definition of the method के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है system.out.println. दूसरा
फंक्शन डेफिनेशन हम एग्जांपल देखते हैं। void swap int a comma int b, opening brace int c assignment operator a semicolon a assignment operator b semicolon b assignment operator c semicolon। यहाँ पर मेथड का जो नाम है वो है swap, और यह मेथड के हेडर में क्या लिखा हुआ है, void। रिटर्न टाइप की जगह पर क्या है, void। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट इसके पास दो आर्गुमेंट हैं। ये दो आर्गुमेंट क्या हैं, int a कॉमा int b। सो हम लोग जानते हैं कि कॉल्ड पार्ट में यानी कि फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसे फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर a और b फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। These are the called function. How to write called function? So now let us see calling function. It is essential to write a calling function statement inside main function or in any other function body। कॉलिंग स्टेटमेंट जो है, किसी मेथड का कॉलिंग स्टेटमेंट हम आइदर मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, मेन मेथड के अंदर लिखते हैं, या इन एनी अदर फंक्शन बॉडी के अंदर भी हम लिख सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू राइट ए कॉलिंग फंक्शन स्टेटमेंट और कॉलिंग मेथड स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ मेथड देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मेथड क्या है, void डिस्प्ले एम्प्टी पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रास देन क्लोजिंग ब्रास, और इसके अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और वेलकम डबल कोट के अंदर वेलकम। अब ये डेफिनेशन पार्ट है मेथड डिस्प्ले का। ये मेथड डिस्प्ले जो है इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है और यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ऐसे मेथड का कॉलिंग स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे मेथड का कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते वक्त केवल मेथड का नाम और फिर एम्प्टी पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ये कंप्लीट स्टेटमेंट ही कॉलिंग स्टेटमेंट कहलाएगा। सो डिस्प्ले एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट ही इस डेफिनेशन ऑफ मेथड का कॉलिंग पार्ट होगा, कॉलिंग मेथड कहलाएगा। अब अगर सपोज कीजिए कि हमारा डेफिनेशन ऑफ मेथड ऐसा है जिसमें जहाँ पर हम लिखे हैं void swap int x कॉमा int y ओपनिंग ब्रास int z असाइनमेंट ऑपरेटर x सेमीकोलन x असाइनमेंट ऑपरेटर y सेमीकोलन y असाइनमेंट ऑपरेटर z सेमीकोलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आफ्टर चेंज डबल कोट क्लोज concatenation operator x system dot out println after change double quote close concatenation operator y then parenthesis close semicolon then closing brace। ये जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है swap, ये कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं कर रहा है क्योंकि void हेडर में लगा हुआ है, लेकिन इसके पास दो आर्गुमेंट है int x कॉमा int y। ये दोनों ही एक्स वाई आर्गूमेंट जो हैं ये फॉर्मल आर्गूमेंट का है। अब ऐसे फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट का कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते वक्त
फंक्शन का नेम और उससे 2 आर्गुमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे। तो उस 2 आर्गुमेंट को पास करने से पहले हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर उसको वैल्यू भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जब हम किसी मेथड से आर्गुमेंट को पास करते हैं, कॉलिंग पार्ट से जब हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा और साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ए और बी 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, तो बिफोर दैट, उससे पहले हमें ए और बी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, और फिर असाइन भी करना पड़ेगा, उसको वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये आर्गुमेंट कॉलिंग मेथड के अंदर जो आर्गुमेंट पास होंगे वो एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि अगर फंक्शन डेफिनेशन से कोई आर्गुमेंट पास हो रहा है तो उसके कॉलिंग स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं। अब हम दूसरे मेथड को देखते हैं, दूसरे डिजाइन को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सम एक मेथड है और यह वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का, और इसके पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है। सो इंट जेड असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस वाई सेमीकोलन, और चूंकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा इसलिए यहाँ पर फंक्शन बॉडी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। सो रिटर्न जेड। अब इस तरह के फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे होगा, तो कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते वक्त हमें थोड़ा खास ख्याल रखना है, ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग मेथड नेम लिखेंगे और उसमें 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो अभी जस्ट हमने बताया है कि 2 आर्गुमेंट अगर हमें पास करने हैं तो दोनों ही वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और साथ साथ वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए और बी पास कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ए और बी को डिक्लेयर करके वैल्यू भी दे देना है। सो इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 2 कॉमा बी असाइनमेंट ऑपरेटर 3 सेमीकोलन। और अब हम इसके कॉलिंग स्टेटमेंट पर फिर आते हैं। यहाँ पर हमने सम पैरेंथेसिस के अंदर ए कॉमा बी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, उसके राइट साइड हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और एक नया वेरिएबल लिया है, इंट एम। क्यों इंट एम लिखा है, तो कॉल्ड पार्ट से, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट से जो वैल्यू रिटर्न होके आ रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट लेके आ रहा है, वो इस एम में उस वैल्यू को कॉपी कर देगा, असाइन कर देगा। एंड इन दिस वे यहाँ पर हम एम के वैल्यू को देख भी सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बाय राइटिंग सिंपल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन डबल कोट रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट क्लोज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एम क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा जो वैल्यू आया वो क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इंट पास एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये जो डेफिनेशन ऑफ मेथड है यह एक इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है लेकिन इसके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। अब बॉडी ऑफ द मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है x जो कि इंटीजर टाइप का है, उसको हमने वैल्यू दिया है 5, इनिशियलाइज कर दिया है 5 से, और देन सेमीकोलन। और देन चूंकि ये मेथड रिटर्न कर रहा है इसलिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट हमें लिखना ही होगा। सो रिटर्न x आस्टिक x, हमने ये वैल्यू रिटर्न किया है।
अब इसका कॉलिंग स्टेटमेंट देखते हैं। सो कॉलिंग स्टेटमेंट हमने अभी जस्ट बताया है कि अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें सबसे पहले मेथड का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, अगर वहाँ पर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट लिखेंगे, नहीं तो एम्प्टी पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब मेथड नेम के राइट साइड असाइनमेंट ऑपरेटर जरूर लगाना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन एक वेरिएबल, सो इंट के। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू लेके आएगा कॉलिंग के पास बैक, वापस जब कॉल्ड पार्ट के अंदर सारे ऑपरेशन जब परफॉर्म हो जाएंगे, जब कंट्रोल टर्मिनेट करेगा वहाँ से वापस आएगा तो रिटर्न स्टेटमेंट अपने साथ एक वैल्यू लेके आएगा और वह वैल्यू के में असाइन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो हम उस वैल्यू को सिंपल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के द्वारा उसको देख भी सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो डबल कोट रिजल्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल कोट क्लोज, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, के पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, और ये हमें आउटपुट देगा 25। ठीक है, समझ में आया? अब एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं। पब्लिक क्लास फर्स्ट, ये क्लास नेम क्या है? फर्स्ट है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ये हमने मेथड डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया है। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ना ही इसके पास कोई आर्गुमेंट है, बट स्टिल इसके बावजूद ये कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा। जब भी कोई हम मेथड बनाते हैं तो मेथड चाहे वैल्यू रिटर्न करे या उसके पास कोई सिग्नेचर हो या नहीं हो, उसके पास कोई आर्गुमेंट हो या नहीं हो, मेथड जब भी हम डिजाइन करेंगे तो दे विल परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर जो मेथड परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक टास्क है वेलकम, उसको प्रोसेस करेगा। देन हाउ वी विल राइट इट्स कॉलिंग स्टेटमेंट? सो पब्लिक वॉइड चेक, हमने कहा था कि कॉलिंग स्टेटमेंट या तो मेन के अंदर लिखते हैं, नहीं तो किसी दूसरे फंक्शन बॉडी के अंदर भी हम लोग कॉलिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दैट्स वाई पब्लिक वॉइड चेक ओपनिंग ब्रास डिस्प्ले एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रास। तो ये यहाँ से कॉल करेगा, किस, कहाँ से कॉल कर रहा है? चेक मेथड के बॉडी से ये कॉल कर रहा है डिस्प्ले को, और देन कंट्रोल गोज टू दिस पार्ट, कॉल्ड पार्ट, एंड इट्स आउटपुट विल बी वेलकम। अब हम एक दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्लास नेम है वो फर्स्ट है। फंक्शन डेफिनीशन पार्ट जो है, मेथड डेफिनीशन पार्ट जो है, उसके अंदर कैल नाम का मेथड है। ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पास 3 आर्गुमेंट है, डबल पी कॉमा डबल आर कॉमा इंट टी। ये 3 आर्गुमेंट्स को रखा है, अपने से 3 आर्गुमेंट को पास कर रहा है। और यह मेथड क्या परफॉर्म कर रहा है देखते हैं। डबल एस आई, असाइनमेंट ऑपरेटर, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेबल बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है। और फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एस आई को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर हमसे कोई कहे कि ये मेथड कैल मेथड क्या कर रहा है, व्हाट स्पेसिफिक टास्क, तो हम बोलेंगे कि ये कैल मेथड सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है। इट इज़ द, दीज आर द इट्स स्पेसिफिक टास्क। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? तो कॉल करने के लिए किसी फंक्शन के बॉडी से इसको कॉल करना पड़ेगा। सो कॉलिंग स्टेटमेंट, चूँकि यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर 3 आर्गुमेंट, डबल पी कॉमा डबल आर और कॉमा डबल टी। तो ये जो डेफिनीशन पार्ट में जो आर्गुमेंट्स हैं उसको हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर से एक्चुअल वैल्यू पास करना पड़ेगा।
सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P1, R, T लिखा हुआ है। ये P1, R, T को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और साथ साथ वैल्यू भी देना पड़ेगा। सो डबल P1 असाइनमेंट ऑपरेटर 1000, R का वैल्यू हमने 2.5 दिया है, T का वैल्यू हमने 2 दिया है, और फिर हम इसको पास कर रहे हैं किससे, कॉल मेथड से, P, R, T। अब यहाँ पर जो आर्गूमेंट पास हो रहा है, कॉलिंग मेथड से जो आर्गूमेंट पास होता है उसे हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। ऑलवेज याद रखना है, कॉलिंग मेथड से जो आर्गूमेंट पास होता है उसे एक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं, और जो डेफिनेशन ऑफ मेथड से आर्गूमेंट पास होता है उसे हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। इस तरह से आफ्टर एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा SI असाइनमेंट ऑपरेटर 50.0, इसलिए आउटपुट देगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे हमारा मेथड नेम है कैल, इसके पास 2 आर्गुमेंट डबल एक्स डबल वाई, और ये एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, कैसा, डबल टाइप का, और ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन। इस मेथड का क्या टास्क हो गया, एडिशन परफॉर्म करना, और चूंकि ये डबल रिटर्न भी कर रहा है एक वैल्यू रिटर्न टाइप का, डबल टाइप का, सो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट भी हमें लिखना पड़ेगा। सो रिटर्न एस। अब इसके कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो कॉलिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले हमें मेथड नेम लिखना पड़ेगा। तो मेथड नेम क्या है, कैल, और कैल के अंदर से 2 आर्गुमेंट हमने पास किया है, A, B। तो आपको पहले भी बताए हैं कि अगर हम कॉलिंग मेथड से आर्गुमेंट पास करेंगे तो उससे पहले उस आर्गुमेंट को, उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करके वैल्यू भी देना पड़ेगा। सो डबल A असाइनमेंट ऑपरेटर 50, B असाइनमेंट ऑपरेटर 2.5, हमने दोनों को वैल्यू दे दिया। अब इस कॉलिंग मेथड के राइट साइड हमें एक वेरिएबल लेना है, नया वेरिएबल डबल के। अब ये डबल क्या है, किस लिए, इसलिए कि जो रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू लेके आएगा वो इस के में कॉपी कर देगा, असाइन कर देगा, और फिर उसको हम लोग देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन रिजल्ट डबल कोट क्लोज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा, 52.5। चूँकि हमने जो सेंड किया वैल्यू, कॉलिंग स्टेटमेंट वैल्यू जो लेके गया वो लेके गया 50A के लिए और 2.5B के लिए, वो वैल्यू वहाँ पर कॉपी हो जाएगा कॉल्ड पार्ट में X में। A का वैल्यू कॉपी हो गया X में, और B का वैल्यू कॉपी हो गया Y में, और फिर X प्लस Y, X का वैल्यू हो गया 50.00 और Y का वैल्यू हो गया 2.5, दोनों ऐड होके किस में स्टोर कर देगा, S में, और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट कंट्रोल जब बैक आएगा तो वो K को असाइन कर देगा। S का वैल्यू कहाँ असाइन हो गया, K में, और फिर हम K को एक्सेस कर ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर आउटपुट हो गया 52.5। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मेथड नेम है कैल, इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं, लेकिन यह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो इसके बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। तो हमने एक वेरिएबल लिया इंट x, असाइन कर दिया वैल्यू 5, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा x आस्ट्रिक x, या यहाँ सिंपली हम x भी लिख सकते थे, हमें एक वैल्यू रिटर्न करना है। सो हमने यहाँ पर इस केस में x एस्ट्रिक x लिख दिया। अब इसका कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे होगा, तो कॉलिंग स्टेटमेंट सबसे पहले मेथड नेम लिखेंगे, एम्प्टी पैरेंथेसिस लिखेंगे चूँकि यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। देन
उसके राइट साइड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंट पी। ये हम बता चुके हैं कि पी क्यों, इसलिए कि जो रिटर्न लेके आ रहा है वैल्यू कंट्रोल, वो पी में वैल्यू असाइन कर देगा और फिर उस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डबल कोट रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट क्लोज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर पी डबल पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ये जो है दिस इज द वे हाउ कम्युनिकेट आवर मेथड कॉलिंग पार्ट एंड कॉल पार्ट। ठीक है, और इसका आउटपुट होगा 25। इस तरह से हम कॉल्ड और कॉलिंग स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम जावा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ई लर्निंग CS। थैंक यू वंस अगेन।